Bill led me into Fritz. Have you seen Oliver Lutkins around today? जो बिल है, बिल मुझे फ्रिट्ज की दुकान पर ले गया. क्या तुमने यहाँ कहीं आसपास आज लुटकिंस को देखा है? Friend of his looking for him, said Bill cheerily. और बताया कि उसका एक मित्र है, उसे ढूंढ रहा है. बिल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा. Fritz looked at me, hiding behind Bill. बिल के पीछे छुपते हुए फ्रिज ने मेरी ओर देखा. He hesitated मतलब हिचकिचाना. वह हिचकिचाया and then admitted और फिर उसने स्वीकार किया. Yes, he was in here a little while ago. बताया कि मैं थोड़ी देर पहले ही यहीं पर था. Guess he has gone over to Gustav's to get a shave. और मेरा अनुमान है कि वह दाढ़ी बनवाने के लिए गुस्टाफ है उसकी दुकान पर गया होगा. Well, if he comes in, tell me him I am looking for him. हाँ ठीक है, अगर वो आ जाए तो उसे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. ये कौन बोलता है बेटा? वो हैक ड्राइवर बोलता है कि अगर वो आए तो उसको बोल देना कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ. We drove to the Gustav's barber shop. हम तब गाड़ी को लेकर गुस्टाफ नाई की दुकान पर चले गए. Again, दोबारा से Bill went in first. बिल पहले अंदर जाता है and I lingered at the door. और बताया कि मैं बेटा दरवाजे पर अटका रहा, मतलब दरवाजे पर ही रुका रहा. He asked not only the chef but two customers if they had seen Lutkins. और उसने केवल स्वीडी व्यक्ति, मतलब स्वीडी किसके लिए यूज किया गया बेटा? स्वीडी मतलब उस गुस्टाफ के लिए जो बार है उसके लिए. व्यक्ति से ही नहीं बल्कि दो ग्राहकों से भी पूछा क्या उन्होंने जो लुटकिंस है उसे देखा है. द स्वीडी हैड नोट. स्वीडी ने नहीं देखा था. He said angrily. उसने गुस्से में आकर कहा कि I haven't seen him and don't care to. बताया कि उसने कहा कि मैंने उसे नहीं देखा और मैं उसे देखने की इच्छा भी नहीं रखता हूँ. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. और बताया कि यदि वह तुम्हें मिल जाए तो उससे $35 है जो मेरा कर्ज है, तुम वो भी वसूल लेना. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. ग्राहकों में से एक ने सोचा कि उसने लुटकिंस को होटल के इस ओर एक मुख्य सड़क पर घूमते हुए देखा था. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkins had exhausted his credit at Gustav's, he had probably gone to Gray's for a shave. और बताया कि जब हम दोबारा घोड़ा गाड़ी में सवार हुए तो बिल ने अनुमान लगाया क्योंकि लुटकिन है, उसने गुस्टाफ है, उसको दिया हुआ धन है वसूलने के लिए कर लिया था, मतलब ब्याज लिया था, और शायद मैं दाढ़ी बनवाने के लिए ग्रे की दुकान पर चला गया होगा कि ताकि मैं दाढ़ी के पैसे ना मांग सके. एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 minutes. और बताया कि ग्रे नाई की दुकान पर केवल 5 मिनट के अंतर से हमने लुटकिंस को खो दिया था, मतलब वो हमसे 5 मिनट पहले वहां से चला गया था. He had just left, probably for the pool room. बताया कि और मैं अभी शायद यहाँ से जुआ घर में चला गया है. पुल रूम का मतलब होता है बेटा जुआ घर. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out. और जब हम जुआ घर में हमें पता चला कि वहां से मैं केवल सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था और बाहर चला गया था. So we pursued him just behind him, but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. इसलिए हमने उसका पीछा किया. हम उससे थोड़े अंतर पर ही पीछे चल रहे थे लेकिन उसे कभी पकड़ नहीं पाए. I was hungry, but I had so enjoyed. परंतु मैं क्या था? भूखा था, परंतु फिर भी मुझे बड़ा आनंद आ रहा था. Bill's rough country opinions about his neighbors that I scarcely cared whether I found Lutkins or not. बताया कि जो लुटकिंस है वह अपने पड़ोसियों के बारे में, परंतु जो बिल है वो क्या करता है बेटा? बिल जो लुटकिंस है उसको ही कहा गया यहाँ पर. बिल उसने अपना नाम बताया और बिल के द्वारा उसके पड़ोसियों का जो भद्दे देहाती विचारों में जो आनंदित करने वाले जो मजाक है, मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं था कि लुटकिंस है उसे खोजा जाए या न खोजा जाए. मतलब मैं केवल किस में खो जाता हूँ? जो बिल है मुझे जो अपने पड़ोसियों के बारे में देहाती भाषा में जो उनके मजाकिया तरीके से पेश हो रहा था मैं उसके अंदर खो जाता हूँ.
हाउ अबाउट समथिंग टू ईट आई सजेस्टेड। और बताया कि मैंने उससे सुझाव लिया, क्या कुछ खा लिया जाए, मैंने उसे सुझाव दिया, मतलब कुछ खा लिया जाए, मुझे भूख है। लेट अस गो टू ए रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। बताया कि आओ रेस्टोरेंट में चले और मैं आपको भोजन खिला दूंगा। मतलब भोजन कौन खिलाएगा? वह वकील। वेल आई ओट टू गो होम टू द वाइफ। और बताया कि ठीक है, मुझे अपनी पत्नी के पास घर चले जाना चाहिए। आई डोंट केयर मच फॉर दीज रेस्टोरेंट्स, ओनली 4 ऑफ देम एंड दे आर ऑल बैड। मुझे ये रेस्टोरेंट्स अधिक पसंद नहीं है, यहाँ केवल 4 ही रेस्टोरेंट है और वो भी गंदे बेकार है। टेल यू व्हाट वी विल डू। और बताया कि आप बताओ कि अब हम क्या करेंगे। वी विल गेट द वाइफ एंड to pack up a lunch for us. She won't charge you more than $50 and it would cost you more for the greasy meal in restaurant, and we will go up to the wet sill and enjoy the view while we eat. हम पत्नी के पास जाएंगे, मतलब वो बोलता है कि हम मेरी पत्नी के पास हम जाएंगे और उसे दोपहर का भोजन है पैक करवा लेंगे और वह आपसे $50 से अधिक नहीं वसूलेगी। और रेस्टोरेंट में जो ग्रेसी मतलब चिकनाई वाला जो भोजन है वो खाना आपको अधिक महंगा पड़ेगा और हम वाडे मतलब जो वाडे की जो हिल है, वहां पर पहाड़ी है, वहां पर जाकर भोजन करेंगे और वहां से दिखाई देने वाले जो नजारे हैं उनका आनंद लेंगे। आई नो द बिल्स हेल्पफुलनेस टू द यंग फेलो फ्रॉम द सिटी वाज नॉट एंटायरली ए मैटर ऑफ ब्रोदरली लव। मैं जानता था कि बिल के द्वारा एक गांव में एक जो नगरवासी है, शहर के रहने वाले के प्रति सहायता पूर्ण जो व्यवहार है वो करना पूर्णतः भाईचारे की भावना नहीं थी। मैं इसको किस इरादे से कर रहा था? अपने बिजनेस के इरादे से। आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम, इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 hours इंक्लूडिंग द लंच आवर्स एट व्हाट वाज देन ए वेरी हाई प्राइस। और मैं इस समय के लिए उसे भुगतान कर रहा था। अंत में मैंने उसे 6 घंटे के लिए भुगतान किया, जिसमें दोपहर के भोजन का जो समय है वो भी शामिल था और वह उस समय काफी ज्यादा कीमत थी, काफी ऊंची कीमत थी। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट देन आई, लेकिन वह मुझसे अधिक बेईमान नहीं था। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, और मैंने इसका पूरा पैसा है वो फर्म से वसूल किया था। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज परसेंट्स। और बताया कि लेकिन उसकी उपस्थिति के लिए मुझे उसे कुछ देना था। हिज चीयरफुल कंट्री विजडम वाज वेरी रिफ्रेशिंग टू ए कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वाज सिक फॉर द सिटी। उसकी प्रसन्नचित देहाती बुद्धिमता थी, मेरे जैसे देहाती लड़के के लिए जो शहरी जीवन से तंग आ चुका था, बहुत ही ताजगी पहुंचाने वाली थी, मतलब अपने आप को ताजा कर देने वाली थी। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द postures and creek which slept among the trees, he talked of New Million and painted a picture in words of the people in it। और बताया कि जब हम पहाड़ी की चोटी पर बैठे थे और चारा गांव और छोटी खाड़ियां, छोटी जो दर्रे हैं उनकी ओर देख रहे थे, तो वृक्षों के बीच जो दर्रे जो खाड़ियां कहां पर जा रही थी, वृक्षों के बीच में जा रहे थे। बिल ने न्यू मिलियन के बारे में बातें की और शब्दों के साथ उसमें रहने वाले लोगों की तस्वीर बना दी थी, मतलब शब्दों के द्वारा मेरे सामने बिल्कुल उन लोगों की तस्वीर बना दी थी। He noticed everything, but no matter how much he might laugh at people, he also understood and forgave their foolishness। और बताया कि उसने प्रत्येक चीज पर ध्यान दिया, लेकिन कोई बात नहीं की कि वह लोगों पर हंसता हो, मतलब ऐसी कोई भी बात नहीं की कि वह लोगों का मजाक बनाता है। वह उनकी मूर्खता को समझता भी था और उन्हें क्षमा भी कर देता था। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debate। और बताया कि उसने मंत्री की पत्नी के बारे में बताया जो गिरजा घर में सबसे ऊंची आवाज में गाती थी जब उससे अधिक कर्जदार थी, मतलब जब अधिक कर्जदार हो जाती थी। He commented on the boys who came back from college in fancy clothes। उसने उन लड़कों के ऊपर भी टिप्पणी की जो बढ़िया कपड़े पहने हुए कॉलेज से लौट रहे थे। He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting him to put on both a collar and a
टाई ऑन द सेम डे। उसने वकील के बारे में बताया जिसकी पत्नी उसे एक दिन ही कॉलर और टाई लगाए हुए नहीं देख सकती थी। मतलब उसने कभी भी नहीं देखा कि उसने कॉलर और टाई है वो लगाए हुए हैं, उसकी पत्नी कभी भी है नहीं देख सकती थी। He made them all alive, उसने उन सभी को सजीव बना दिया। On that day I came to know New Million better than I did the city and to love it better, और उस दिन मैं न्यू मिलियन के बारे में अपेक्षा से अधिक जानकारी प्राप्त कर पाया और इससे अधिक प्यार करने लगा था। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of country and had a lot of jobs, और बिल है कॉलेज और शहरों के बारे में जानकारी नहीं रखता था, लेकिन उसने ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दूर तक यात्राएं की थी और बहुत सारे काम कर चुका था। From his adventures he had brought back a philosophy of simplicity and laughter, और बताया कि उसकी साहसिक कारनामों से उसमें सादगी और हंसी का दर्शन प्राप्त कर लिया था। He strengthened me, और उसने मुझे शक्तिशाली बना दिया। We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkins, बताया कि हमने चारागाह और जंगलों वाले उस शांत स्थान को छोड़ दिया और ओलिवर लुटकिंस की तलाश जारी कर दी। We could not find him, बताया कि हम उसे नहीं ढूंढ सके। At last Bill conjured a friend of Lutkins and made him admit what he guessed, Oliver's gone out to his mother's farm 3 miles north, और बताया कि अंत में बिल को लुटकिंस का एक मित्र मिला और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके अनुमान के अनुसार ओलिवर उत्तर दिशा में 3 मील दूर स्थित अपनी माँ के फार्म पर चला गया है। We drove out there laying plans, हम योजनाएं बनाते हुए उसकी ओर चल दिए कि ऐसे पकड़ेंगे उसे और वहां पकड़ेंगे, सब कुछ योजनाएं बनाते हुए उसकी तरफ चल दिए। I know Oliver's mother, और मैं ओलिवर की माँ को जानता हूँ। She's terror, बताया कि वह आतंक है। Bill sighed, बिल है गहरी सांस ली। And I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of eggs, और बताया कि और मैं एक बार उसके लिए वहां एक ट्रक लेकर गया था और उसने तो लगभग मेरी खाल खींच ली थी क्योंकि मैंने उस ट्रंक को अंडों के बक्सों की तरह संभाल कर नहीं रखा था। She is about 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat and she sure can talk, और बताया कि मैं लगभग 9 फीट लंबी, 4 फुट मोटी और बिल्ली की तरह चालाक और निश्चित रूप से बातें कर सकती है। I will bet Oliver here that somebody is chasing him and is gone on there to hide behind his mother's skirts, और बताया कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ओलिवर ने सुन लिया होगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसे ढूंढ रहा है और वह अपने आप को छिपाने के लिए अपनी माँ के पास चला गया होगा। Well, we'll try her, और बताया कि अच्छा हम उसे भी आजमाएंगे। But you would better let me do it, परंतु तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मुझे तुम ये सब कुछ करने दो। Boy, लड़के, you may be great at literature and law, तुम बताया कि पढ़ाई लिखाई में, साहित्य में और कानून में तुम मेरे से अव्वल हो। But you haven't had real training in shivering, और लेकिन तुम्हारे पास जो प्रशिक्षण है वो तुम्हारे लिए लेकिन आपने बातों को दृढ़ता से कहने का जो प्रशिक्षण है वो नहीं लिया है। We drove into a poor farmyard. We were faced by an ambitious and the cheerful old woman. हम एक घटिया फार्म हाउस पहुंच गए, वहां हमारा सामना एक भारी भरकम और प्रसन्नचित महिला से हुआ। My guide bravely went up to her and said, "Remember me," और मेरा जो गाइड है, मार्गदर्शक है, बहादुरी के साथ उसके पास गया और कहा कि मुझे पहचानो। I am Bill Magnuson, मैं बिल मैग्न्यूसन हूँ, and the carter and hackman, जो कि एक गाड़ीवान है। I want to find your son Oliver, और मैं तुम्हारे लड़के ओलिवर को ढूंढना चाहता हूँ। I don't know anything about Oliver, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती। And I don't want to, she shouted, और मैं चिल्लाई और मैं उसके बारे में जानना भी नहीं चाहती हूँ।